बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। हमारा लास्ट लेक्चर था स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आज हम टॉपिक को रीड करते जाएंगे और साथ साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। तो हम रीड करते हैं, इट इज आवर डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन दैट अ लो आर्म चेयर इज मोर स्टेबल देन अ हाई chair because of its low center of gravity. The position of center of gravity is very important when we talking about stability. यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक चेयर है जिसकी लो आर्म चेयर है और एक हाई आर्म चेयर है जिसकी लेग्स है जो वो हाई है, और एक चेयर है जिसकी लेग लो है। तो जिस चेयर की लेग लो है उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, और जिस चेयर की लेग जो हाई है उसके अंदर स्टेबिलिटी कम है। वजह क्या है? यहाँ पे स्टेबिलिटी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस में होगा, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम के ऊपर मौजूद होगा, वो स्टेबल एलिमेंट होगा, उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जा रही होगी। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा वो उसके अंदर स्टेबिलिटी कम से कम पाई जाती है। ए बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल डिपेंडिंग ऑन इट हाउ इट इज लोडेड। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक बस है, उसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी हम किस तरह जज कर सकते हैं। हमारे पास बस है, उसका अगर हम बॉटम जो मौजूद है उसका बॉटम, उसके ऊपर हम हैवी लोड रख दें, बॉटम के ऊपर हैवी लोड रख दें, वहां पे हम स्टील की शीट्स वगैरह रख दें, उसका जो बॉटम है हम उसको हैवी कर दें, उसका सेंटर ऑफ मास यानी कि बॉटम का जो मास है वो बढ़ा दें। जिस वक्त बॉटम का मास बढ़ जाएगा तो तमाम का तमाम मास एक जगह पे कंसंट्रेट कर रहा होगा। जिस वक्त वहां पे मास उसका सेंटर ऑफ मास डाउन हो गया तो कहने का मतलब है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने मास ज्यादा रख के डाउन कर दिया। जिस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका डाउन हो गया तो वो मोर स्टेबिलिटी के अंदर चला जाएगा। अगर उस बस को हमने थोड़ा सा टिल्ट भी किया है तो उसके गिरने के, दूसरी तरफ गिरने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर हमारे पास जो बस थी उसकी छत के ऊपर हमने जो मुख्तलिफ किस्म का सामान था, स्टील की जो शीटें वगैरह थी जिसका मास बहुत हैवी था, हमने छत के ऊपर रख दिया। अब हमने उसका सेंटर ऑफ मास हमारा लो नहीं है, सेंटर ऑफ मास अब छत के ऊपर बन रहा है। जब सेंटर ऑफ मास वहां पे मौजूद है तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे मास ज्यादा होगा वहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद होगा। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमने हाई कर दिया। जिस वक्त सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम हाई कर देंगे तो बस के अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। सिंपल और सादा अल्फाज के अंदर यूं कहेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम डाउन कर दें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी सूरत में डाउन हो सकता है उसके बॉटम के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म का मास रख के उसको हम वजनी बना दे, क्योंकि हमें पता है कि सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। जहां पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसी जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा होगा। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास रेसिंग कार होती है। जो रेसिंग कार होती है उसके बॉटम को हमने ज्यादा वजनी किया हुआ होता है। जब बॉटम को ज्यादा वजनी किया होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो साइड पे होता है, और उसके टायर को भी हमने वहां से निकाला होता है, साइड पे टायर मौजूद होते हैं। तो इस वजह से उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा रखने के लिए हम उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन करते हैं ताकि उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। लास्ट पैराग्राफ के अंदर एक एग्जाम्पल भी, एक डायग्राम के जरिए समझाया भी है। अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं और तमाम की तमाम चेयर की लेग्स को आप यूज कर रहे हैं, 4 लेग्स को उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके गिरने के चांसेस कम से कम है। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन है। आप काम ये करते हैं, आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज करते हैं और चेयर की लास्ट वाली 2 लेग्स के ऊपर बैठ जाते हैं, और आपने दीवार वगैरह के साथ टेक नहीं लगाई हुई, वैसे बैठे हैं, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो गया है, तो आप बैक साइड पे गिरने के चांसेस मैक्सिमम होंगे, क्योंकि उसके अंदर टार्क पैदा होगा। जिस वक्त क्लॉकवाइज कपल प्रोड्यूस होगा तो आपके अंदर अनस्टेबिलिटी आएगी। तो हम यहाँ पे अपना टॉपिक क्लोज करते हैं कि हम स्टेबिलिटी इंप्रूव किस तरह कर सकते हैं। सादा और सिंपल बात के अंदर हम यूं कहेंगे कि हम स्टेबिलिटी उस वक्त इंप्रूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन कर दे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी वक्त डाउन होगा अगर हम जो हमारे पास बॉटम वाली जगह है वहां पे हम मुख्तलिफ किस्म का मासेस रखते हैं।
और इसी के साथ हम एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, वो भी सिंपल है, वो भी हम किताब के लिहाज से किताब की मदद लेते हुए हम रीड करते चले जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ। रियल लाइफ के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो उसको किस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं। पहली 2 लाइनों के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की रेसिंग कार का जिक्र किया है कि हमारे पास जो रेसिंग कार होती है उनकी स्पीड बहुत हाई होती है। हम पहले भी उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेसिंग कार की जिस वक्त स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी हम उसी सूरत में पैदा कर सकते हैं, हम उसके बॉटम को वजनी करते हैं। बॉटम को हम वजनी करते हैं और हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉटम के ऊपर मौजूद हो। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉटम के ऊपर मौजूद होगा तो वो जो रेसिंग कार है उसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की डायग्राम जैसा कि जाहिर की है, मुख्तलिफ किस्म के टॉयज हैं, बच्चों वाले खिलौने हैं, वो मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन कर रहे होते हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। जब वो इंटरेस्टिंग होता है तो वो जो खिलौना होता है वो ना ही नीचे गिर रहा होता है, अनस्टेबिलिटी भी उसके अंदर आती है और फौरन अपने आप को संभाल भी लेता है। उसको हम इस तरीके से उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंट्रोल करते हैं, जो उसका एक्सिस पॉइंट होता है, जहां पे उसका मिड पॉइंट होता है या एक्सिस पॉइंट पिवट पॉइंट होता है, उससे नीचे हम अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखते हैं। इसकी एक सादा सी एग्जांपल दूंगा मैं। हमारे पास एक एग होता है, अंडा प्लास्टिक वाला, बच्चे उसके साथ अक्सर खेल रहे होते हैं, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्टेबिलिटी के अंदर रख सकते हैं, लेकिन वर्टिकली हम उसको स्टेबिलिटी के अंदर हम नहीं रख सकते। तो वर्टिकली अगर हम एग को खड़ा करना चाहें तो हमारे पास क्या तरीकाकार होगा? हमारे पास यही तरीकाकार होगा कि हमारे पास जो एग है उसका जो बॉटम है उसको हम वजनी कर दें, उसके अंदर मैक्सिमम मास रख दे, तो वो दोनों तरफ झूलता रहेगा, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ भी जाएगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, वो दोबारा अपने आप को स्टेबल कर लेगा क्योंकि हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही डाउन कर दिया। अगर हमारे पास एक पेंसिल है, एक लेड पेंसिल है, एक कच्ची पेंसिल है, सपोज करें हमारे पास ये पेंसिल है, इसको हम इस तरीके से नहीं खड़ा कर सकते, ये हमारे पास एक अनस्टेबिलिटी के अंदर मौजूद रहेगी, जैसे हम छोड़ेंगे नीचे की तरफ गिर जाएगी। इसको हम किस तरीके से खड़ा कर सकते हैं? इसके नीचे अगर हम वजनी बना दें, इसको मास लगा दें, इसके नीचे अगर हम रेजर के अंदर इसको फंसा के खड़ा कर दे तो ये ऑब्जेक्ट भी अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। जो मुख्तलिफ किस्म के टॉयज हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो खिलौने हैं, उसको हम अपना यानी कि कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसका जो हमारा पास एक्सिस पॉइंट होता है, पिवट पॉइंट होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे काउंट नहीं करते, बल्कि जो हमारा बॉटम होता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे काउंट करते हैं। जिस वक्त उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पे काम करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अनस्टेबिलिटी तो होती है, उसके अंदर माइनर से अनस्टेबिलिटी होती है, वो झूलता रहता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना दे रहा होता है और वो फौरन अपने आप को स्टेबल कर लेता है। जिस वक्त वो अपने आप को फौरन स्टेबल कर लेता है तो ये फिनोमिना देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के डायग्राम्स के अंदर हमने जाहिर भी किया है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन होती हैं स्टेबिलिटी की डेली लाइफ के अंदर, और बच्चों के लिहाज से भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर आसानी से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।